चला है। सबसे पहले इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और आप देखें कि एनडीए में कौन कितनी सीट पर लड़ने जा रहा है। 243 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर चुनावी मैदान में रहेगी। जेडीयू 115 सीट पर, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीट, वीआईपी बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी क्योंकि ये मुकेश सहनी मल्लाह वोट बैंक मुकेश सहनी के साथ में है। मुकेश सहनी को बिहार में सन ऑफ मल्लाह भी कहा जाता है। बीजेपी उन्हें अपने खाते से देगी सीट। लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है, अब ये देखें। महागठबंधन में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। कुल विधानसभा सीटें हैं 243, आरजेडी 144, कांग्रेस 70 पर, लेफ्ट 29, जेएमएम आरजेडी अपने कोटे से सीटें देगी। लेकिन अभी बिहार में क्या चल रहा है, नीतीश के 7 निश्चय क्या हैं और 7 निश्चय के बीच नीतीश कितने फंसे हुए हैं ये देखें। आर्थिक हल, युवाओं को बल, निश्चय नंबर 1। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार 2। 3 नंबर पर हर घर बिजली, 4थे नंबर पर हर घर नल का जल। 5वां निश्चय नीतीश का घर तक पक्की गली नालियां। 6ठा निश्चय शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। 7वां अफसर बढ़े आगे बढ़े और कहा यह जा रहा है कि जो भी एनडीए का मैनिफेस्टो आएगा वो इसी के आसपास कहीं पर टिका होगा। क्या मेरे साथ में पैनलिस्ट जुड़े हैं, क्या पैनल है, पैनल के पास हम चलें, लेकिन उससे पहले संजय जायसवाल को एक बार सुनाइए। पीसीआर टीम एक बार संजय जायसवाल को सुनाए, बड़ा ही आनंद आएगा क्योंकि संजय जायसवाल कल जब भारतीय जनता पार्टी की इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद चाणक्य होटल से निकले, चाणक्य होटल से निकल करके संजय जायसवाल ने 44 सेकंड में 5 बार नीतीश का नाम लिया है। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष 44 सेकंड में 5 बार नीतीश 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 करे, इसके मायने हैं क्या हैं, पहले एक बार आप बयान सुनिए फिर जानेंगे और आगे मैं डिबेट को ओपन करूंगा। नेतृत्व में हो रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 44 सेकंड में अगर 5 बार नीतीश का नाम लिया जाए तो फिर इसके मायने क्या है। एक काम कर लेते हैं, हम डिबेट को ओपन कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद कुमार झा मेरे साथ में हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता शैलेंद्र साहिल के पास भी हम चलेंगे। इससे पहले कि मैं शैलेंद्र साहिल के पास में चलूं, आनंद कुमार झा जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आपने एलजेपी के साथ मिल करके नीतीश कुमार के साथ गेम कर दिया, नीतीश कुमार को किनारे लगाने की फिराक में हैं आप लोग। नीतीश ने घुड़की दी, उसके बाद संजय जायसवाल ने 44 सेकंड में 5 बार नीतीश 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 ऐसे कह दिया। सच है क्या? आनंद झा, आनंद कुमार झा, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ, सुन रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में विकास की बात होती है, समाज के उत्थान की बात होती है, समाज के अंतिम व्यक्ति वंचित जो रहे हैं विकास से उनको उठाने की बात होती है। कहीं पर में कोई इस तरह की गणित नहीं होती है कि नीतीश जी को पछाड़ा जाए और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग, ऐसी बात है ना, हम लोग चुनाव लड़ सुनिए रहे हैं। सुनिए, ये तो ऐसी बात है, एक अजीब सा रिश्ता है ना, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अजीब सा रिश्ता है। और वहाँ हम लोगों का एनडीए में रह करके बीजेपी ये कहेगी जेडीयू के साथ तो भैया हमारी गलबहियां हैं, लेकिन एलजेपी एनडीए में नहीं है और उन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मंजूर है। यानी आपको मोदी से बात नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, ये थोड़ा ही चलता है। कल माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने साफ कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम नेतृत्व कर रहे हैं हमारे दल को और हमारे अलायंस को नीतीश कुमार जी, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अलावा बिहार में और कोई चेहरा नहीं है। केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और उस नरेंद्र मोदी जी का जो खाका है विकास का, समाज के उत्थान का, समाज के हर वंचित के उदय का, उसको लेकर के हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नीतीश जी ही हमारे चेहरे होंगे। और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि किसी भी पार्टी को, किसी भी आपने जो कहा है, देखिए राजनीति में क्या होता है ना, जबान पर क्या होता है, दिल में क्या होता है, दिमाग में क्या होता है, ये समझने की हम जैसे पत्रकार ही कोशिश करते हैं, आनंद कुमार झा जी, और यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत बड़ी खबर,
बिहार चुनाव की बड़ी खबर बिहार का लगा है। बिहार चुनाव के बीच संघ प्रचारक रहे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू कोटे में दिनारा सीट से कटा है टिकट। बीजेपी से नाराज होकर के राजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। शैलेंद्र साहिल, राजेंद्र सिंह, इनके बारे में जहां तक मैं जानता हूं एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़े रहे हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े रहे हैं, अमित शाह के एक बड़े चहेते कहे जाते थे। और अगर ये एलजेपी में चले गए हैं तो दिनारा में क्या ये माना जाए कि बीजेपी का खेल खराब हो सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। और देखिए पिछले चुनाव में यदि हम बात कर लें तो उन्होंने साफ तौर पर अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था बीजेपी के द्वारा, लेकिन वो चुनाव हार गए, ये अलग बात थी। लेकिन एक कहीं न कहीं काफ़ी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। और सिर्फ राजेंद्र सिंह नहीं, अभी आज सुबह में उषा विद्यार्थी ने, जो कि पालीगंज से पूर्व विधायक थी और इस वक्त महिला आयोग की सदस्य थी, उन्होंने भी लोजपा की सदस्यता ले ली है और वो पालीगंज से चुनाव लड़ेंगी। भगवान सिंह कुशवाहा जो कभी आरजेडी में हुआ करते थे, फिर जदयू में आए और जब जदयू से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो भी अभी लोजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो कई ऐसे नाम हैं, जदयू के भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं, कई ऐसे नाम हैं जो लोजपा की तरफ रुख जिन्होंने कर लिया है। एलजेपी का गणित समझते हैं। और मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़े हैं क्या? राकेश भी जुड़े हैं क्या मेरे साथ? चलिए राकेश के पास में चलेंगे। लेकिन एलजेपी के गणित को आप समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि चिराग पासवान के दिमाग में क्या चला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ 2015 का जो चुनाव लड़ा एलजेपी ने एनडीए के साथ, यानी एनडीए में रह करके, सीट तो जीती 2, लेकिन 36 ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे नंबर पर एलजेपी रही। पूरी तरीके से समझिएगा। पहले आप जेडीयू को समझे जहां पर मैं खड़ा हूं। यहां जेडीयू ने 2015 में 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 71 सीटें जीती और 28 पर रहे दूसरे नंबर पर। जहां पर आप सेकंड पोजीशन में रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा काम करती है कोई भी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 157 पर लड़े, 53 जीते और जो दूसरे नंबर पर रहे 102। अब एलजेपी में आप आ जाएं। जब आप एलजेपी देखते हैं ना, 42 सीटों पर लड़े, 2 जीती, लेकिन 36 पर दूसरे नंबर पर रहे। इसी 36, ये जो 36 है ना, इसी 36 पर चिराग पासवान काम करना चाहते हैं और इसी 36 को नीतीश बाबू समझने को तैयार नहीं थे, सुशासन बाबू समझने को तैयार नहीं थे। और यही एक वजह है कि घेराबंदी की गई है। दीपक झा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? और दीपक झा, कहीं ऐसा ना हो कि एलजेपी नीतीश कुमार की बिहार में लुटिया डुबो दे। दीपक झा। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिल करके नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर दिया है। आपने अभी राजेंद्र सिंह का खबर बताया, मेरे पास एक खबर कल से थी, इन्होंने कल ही ज्वाइन छोड़ दिया था। और इनके जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के, जय कुमार सिंह, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। और अभी देखते जाइएगा 122 सीटों पर, मैं आपको बता रहा हूँ, 122 सीटों जो जेडीयू को दी गई है, अधिकतर भाजपा के नेता चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करेंगे। जो जिनको टिकट नहीं मिल पा रही है वो ज्वाइन करेंगे नीतीश सॉरी आपके लोक जनशक्ति पार्टी को और नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को हराने का कोशिश करेंगे। लेकिन जानते हैं राकेश, चूंकि आप भी जमीन पर रह करके, राकेश आपने बहुत काम किया है और बिहार की राजनीति को समझते हैं। एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्या है कि दलितों के नाम की राजनीति रामविलास पासवान करते थे। 22 जो दलित जाति के लोग थे, पहले 21 को महादलित में शामिल कर लिया नीतीश ने और दलितों को अपनी तरफ मिला लिया। बाद में पासवान छूटे थे, 2018 में पासवान को भी महादलित में शामिल कर लिया। आपको लगता है कि एलजेपी की दलित राजनीति दंगल में इतनी मजबूती अभी भी है कि उन पर वाकई में बहुत बड़ा दांव लगाया जा सके? देखिए राशिद, आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार एलजेपी और जेडीयू में आखिरकार खटास इस स्तर तक कैसे आ पहुंची। जो एलजेपी के टॉप सोर्सेज जो हैं उनकी माने तो चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ समस्याओं को लेकर फोन करते थे तो सीएम आवास में भी उनका फोन नहीं उठाया जाता था। और जहां तक प्रतिक्रिया या उनके जो काम की फेहरिस्त रहती थी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ करता था। इससे नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई। अब रही बात की दलित जो मुख्य जो रणनीति है चिराग का, तो कल की बात करें, चिराग का रणनीति यही है कि जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनको हराया जाए और उसको लेकर उनकी पूरी रणनीति यही है कि जो बीजेपी के या अन्य बड़े कदावर नेता हैं
जो कि जेडीयू के जो उम्मीदवार होंगे उनको हरा सकने की स्थिति में होंगे, उनको शामिल कराया जाए और उनको जो है धूल चटाने की कोशिश हो। लेकिन अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो चिराग की रणनीति है वो जमीन पर सफल होती है। अच्छा नहीं। आनंद झा जी, ओके ठीक है, आनंद कुमार झा जी, बस एक ही बात आप ये कह दें कि अगर चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति बनती है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है एलजेपी का, और अगर सिर्फ एलजेपी के साथ आपको ऐसा लगा कि सरकार बन सकती है, तो आप ये अभी कहें कि तब भी आप लोग यही कहेंगे कि हाँ नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो जाए, तो आप लोग फिर पाला भी नहीं बदलेंगे और पासा पलटेंगे भी नहीं। हमारा चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार जी हैं और हम नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकास कार्य, जनता का उत्थान, ओके ठीक जन है, के लिए चेतना, ओके ठीक ये है, हमारे लिए महत्वपूर्ण आनंद है। जी, बिहार का नीतीश के विकास चेहरे महत्वपूर्ण है। पर आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितने पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? क्या एलजेपी के पोस्टर से हटे या नहीं? ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शैलेंद्र देंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, नीतीश और पासवान की राजनीतिक रंजिश कितनी पुरानी है? 15 साल पहले आपको लेकर के चलता हूं मैं। 15 साल पहले की एक कहानियां जो यहां पर ले आनी बहुत जरूरी है। 15 साल पहले रामविलास पासवान नीतीश के बीच दुश्मनी की बड़ी नींव। साल 2000 में नीतीश पासवान के साथ मिलकर चुनाव नीतीश और पासवान ने लड़ा। नवंबर 2000 में पासवान ने एलजेपी के नाम से पार्टी बनाई। 2002 में पासवान एनडीए से अलग हो गए गुजरात दंगे के नाम पर। 2005 में नीतीश ने पासवान को साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार के सामने बीजेपी से अलग होने की रखी शर्त। नीतीश ने पासवान की बात नहीं मानी और गठबंधन हो नहीं पाया। 2005 के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद विधानसभा भंग हुई, राष्ट्रपति शासन लगा। 6 महीने के बाद अक्टूबर 2005 में दोबारा से हुए इलेक्शंस। बिहार में नीतीश बीजेपी गठबंधन की बन गई सरकार। सीएम बनने के बाद नीतीश ने एलजेपी के दलित वोट में कर दी सेंधमारी। करीब 16% दलित वोट हैं, जिनमें 4 से 5% पासवान जाति के हैं। और नीतीश ने क्या किया, दांव देखिए, 22 दलित जातियों में से 21 को महादलित में कन्वर्ट किया और सिर्फ पासवान जाति को ही दलित रहने दिया। इसका असर यह पड़ा कि एलजेपी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ा अंजाम। 2010 में एलजेपी को जहां 3 सीटें मिली, 2015 में महज 2 सीटों से ही करना पड़ा संतोष और शैलेंद्र साहिल। क्या एलजेपी के पोस्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट गए या नहीं अब तक? शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के पोस्टर को हटना ही होगा, क्योंकि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कल कि यदि एलजेपी प्रधानमंत्री की तस्वीर को, उनके नाम को यदि चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करती है तो वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, मुकदमा भी करेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि लोजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करे। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ये कहते आ रहे थे कि वो बीजेपी के साथ हैं। शैलेंद्र, राकेश आपका शुक्रिया। आनंद कुमार झा, दीपक झा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ